बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में हमें आज क्या पढ़ना है, देखिए इस टॉपिक का जो कुछ इम्पोर्टेंट भाग है वो है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म और समांतर रेखाओं की कसौटियां, समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग। तो इस पर जो अलग अलग ये पॉइंट दिए उस पर हमें पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ बॉक्स में चौकट में दो समांतर रेखाएं दी है, यल और यम, वो एक दूसरे को समांतर है, तो हम इसे समांतर रेखा कहते हैं। तो एक ही प्रतल में वो रेखा होनी चाहिए। एक ही प्रतल में अगर वो रेखा होती है तो हम उसे समांतर रेखा कहते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक ड्राइंग दिया है, एक डायग्राम आपको दिखाई गई है कि किस प्रकार दो समान एक दो तीन समांतर रेखा है और उसे एक रेखा ने क्या किया है, प्रतिच्छेदित किया है यहाँ पर। तो साथ में दी गई आकृति के अनुसार खिड़की के क्षैतिज समांतर दंडों पर एक लकड़ी तिरछी पकड़कर देखिए कितने कोण बनते हैं यहाँ पर। तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पिछला जो भाग है इसका ये भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो आप अगर इसको देखेंगे कि दो रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियों में ध्यान में आती है। ये दो समांतर तीन समांतर रेखा है और इस पर एक तिर्यक रेखा यहाँ पे खींची गई है। तो तिर्यक रेखा खींचने के बाद कितने कोण निर्मित होते हैं, वो कौन कौन से कोण निर्मित होते हैं, इसकी जानकारी हमें है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो तिर्यक रेखाएं दिखाई दे रही है, एल और एम, और इन दो रेखाओं को एक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है, वो है एन रेखा, दो समांतर रेखाओं को। तो यहाँ पर कितने प्रकार के कोण निर्मित हो गए हैं, ए बी सी और डी, चार कोण यहाँ पे क्या हो गए हैं, निर्मित हो गए हैं। और दूसरे चार कौन कौन से है, ई एफ जी एच, यहाँ पे भी चार कोण निर्मित है। तो ऐसे मिला के कितने कोण निर्मित होते हैं, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कितने कोणों की निर्मित होती है, आठ कोणों की निर्मित होती है यहाँ पर। और वो आठ कोण कौन कौन से है, देखिए तिर्यक रेखा है यल, यल और यम समांतर रेखा है, यन तिर्यक रेखा है। तो यहाँ कुल 8 कोण है। तो 8 कोण निर्मित हो रहे हैं और उनकी जोड़ियां निम्नलिखित के प्रकार से हम बता सकते हैं। तो कौन कौन सी जोड़ियां हम यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए संगत कोणों की जोड़ियां, संगत कोणों की जोड़ियां। दूसरी है एकांतर कोणों की जोड़ियां। तीसरे है बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां। और चौथी है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ियां। ये चार प्रकार की कोणों की जोड़ियां बनती है। तो संगत कोणों की जोड़ियों के ऊपर हम लोग 2 मिनट ध्यान देंगे। संगत कोणों की जोड़ियां कौन कौन सी बनती है, तो देखिए यहां से अगर स्टार्ट करें तो ए का संगत कोण है ई, ये देखिए यहाँ से ए का संगत कोण ई है। बी का संगत कोण एफ है, बी की जो संगत कोण है वो एफ है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो डी का संगत कोण एच हो गया और सी का संगत कोण जी हो गया। सी का संगत कोण कौन सा हो गया, जी हो गया। तो यहाँ पर संगत कोणों की कितनी जोड़ियां मिलती है, चार। कितनी जोड़ियां मिलती है, चार। देखिए कोण डी का संगत कोण है एच, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ए का संगत कोण आप लिख सकते हैं, ए का संगत कोण है कोण ई।
सी का संगत कोण है यहाँ पे जी, कोण जी, और बी का जो संगत कोण है वो है एफ, बी का संगत कोण एफ। तो ऐसी संगत कोणों की कितनी जोड़ियां मिलती है हमें? 4 जोड़ियां हमें यहाँ पे मिलती है संगत कोणों की। और अब हम एकांतर कोणों की जोड़ियों पे ध्यान देंगे। एकांतर कोणों की जोड़ियां कौन सी एकांतर कोण है? अब एकांतर देखिए, एक जोड़ी उन्होंने हमें लिख के दिखाई है, दूसरी भी लिख के दी है। कोण सी और ई, कोण सी कहां पर है? ये, और कोण ई कौन? ये तिरेक वाला। कौन सा वाला? ये तिरेक वाला। तो इसको मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको समझने के लिए इसको थोड़ा यहाँ से मिटाता हूँ और फिर आप लोगों को वापस उसे रिपीट करता हूँ कि एकांतर कोणों की जोड़ियां कौन सी है। देखिए, सी और ई ये दोनों एकांतर कोण है तिरेक रेखा के विपरीत ओर। और बी और एच ये दोनों कोण कौन से है? ये दोनों कोण एकांतर कोण की जोड़ियां। तो यहाँ पे कितनी जोड़ियां मिली हमें? 2 जोड़ियां मिली। पहले कितनी जोड़ियां मिली थी? 4 जोड़ियां मिली थी, संगत कोणों की 4 जोड़ी, एकांतर कोणों की 2 जोड़ियां। अब आगे और 2 जोड़ियां हमें मिली है, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, एकांतर है लेकिन बाह्य है। अब जैसे ये दोनों एकांतर कोण थे, ये दोनों एकांतर कोण थे, तो अब हमें देखना है बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियां कौन सी है? देखिए, कोण डी का बाह्य एकांतर कोण है एफ। मैं यहाँ पे उसको एरो से दर्शाता हूं, डी और एफ, डी और एफ। कोण डी का बाह्य एकांतर कोण है एफ। तो ये पहली जोड़ी हो गई आपकी। तो सेम दूसरी जोड़ी कौन सी है? ए से लेके, ये देखो ये वाला, ए से लेके यहाँ पे जी तक का। तो ये हो गए आपके बाह्य एकांतर कोण। आपको बाह्य एकांतर कोण के बारे में अभी जानकारी मिली, क्योंकि आगे जो प्रमेय हमें देखना है वो सभी एकांतर कोण संगत कोण के ऊपर हमें देखना है। इसलिए वो कोणों की हमें आवश्यकता है और इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारी बाह्य एकांतर कोणों की 2 जोड़ियां। संगत कोणों की कितनी जोड़ियां थी? 4। एकांतर कोणों की कितनी जोड़ियां थी? 2। बाह्य एकांतर कोणों की कितनी है? 2, बराबर। और कितनी जो एक अंत कोण। अब हमें ये 4 और 2 6 मिली है, हमारी मुख्य कितनी जोड़ियां होनी चाहिए? 8। तो ये हमें फिलहाल हमें सिर्फ माहिती के लिए है। फिलहाल हमारे फिक्स जोड़ियां संगत कोण, एकांतर कोण और अंत कोण। अंत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाली अंत कोणों की जोड़ियां। तो यहाँ पे हमें 2 जोड़ियां मिलती है, और वो 2 जोड़ियां कौन सी है? अंत कोण, अंदर वाले कोण बी और ई। कोण बी और कोण ई, ये एक कोण है। और दूसरा कोण कौन सा है? सी और एच, सी और एच, ये दूसरा कोण है, सी और एच। तो हमको यहाँ पे कौन सी चीज ध्यान में रखनी है कि 2 समांतर रेखाओं को, 2 समांतर रेखा यहाँ पर कौन सी है? एल और एम, एल और एम। 2 समांतर रेखाओं को अगर किसी रेखा ने प्रतिच्छेदित किया, एल, जैसे कि यहाँ पे 2 समांतर रेखा है एल और एम, और उसको प्रतिच्छेदित किया एन रेखा ने, तो एन रेखा ने प्रतिच्छेदित करने पर कुल 8 कोण बनते हैं। 8 कोण बनते हैं। और 8 कोण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन से प्रकार है? पहला है संगत कोणों की जोड़ियां, उसके 4 कोण है। संगत कोण आपको मैंने अभी अभी बताया, डी का संगत कोण है एच, सी का संगत कोण है जी, ए का संगत कोण ई है, और बी का संगत कोण एफ है। तो ये 4 हो गए संगत कोणों की जोड़ियां। एकांतर कोणों की जोड़ियां कौन से एकांतर कोण है? यहाँ पर सी का एकांतर कोण है ई, बी का एकांतर कोण है एच, ये दोनों एकांतर कोण है हो गए, इनकी 2 जोड़ियां है। और अंत कोणों की 2 जोड़ियां, तो अंत कोण है बी और ई, और सी और एच। तो ये दोनों क्या हो गए? अंत कोण है। तो हमें मालूम हुआ कि 2 समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर कुल 8 कोण बनते हैं। 8 कोण में संगत कोणों की 4 जोड़ियां होती है, एकांतर कोण की 2 जोड़ियां होती है, और तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले अंत कोणों की 2 जोड़ियां होती है। तो ये 2 2 4 और ये 4 8 हो गए।
और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं वहां पर ध्यान में। तो कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म यहाँ पर हमें देखना है, फिर हम लोग हमें हमारे टॉपिक पर जाएंगे इम्पोर्टेंट प्रमेय के ऊपर। परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा, जब दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो निर्मित शीर्षभिमुख कोण, शीर्षभिमुख मतलब सामने वाले कोण। ए का शीर्षभिमुख कोण कौन सा है, सी। तो ए और सी का माप कैसे रहेगा, समान रहेगा। डी और बी का माप कैसे रहेगा, समान रहेगा। शीर्षभिमुख कोण समान होते, ये आपको गुणधर्म ध्यान में रखना है। रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक कोण होते हैं। रैखिक युगल कोण, रैखिक युगल कोण मतलब कौन से कोण, ए और डी है, सी और बी है, ई और एच है, जी और एफ है, ई और एफ है, ए और बी है, डी और सी है, जी और एच है। तो ये रैखिक युगल कोण मतलब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे ये कोण है, यहाँ पे एक तिरक रेखा खींचिए, तो यहाँ पर ये एक कोण बना है और यहाँ पे एक कोण है। ये कोण मानो ए है और ये कोण मानो बी है, तो इसे कहते ए कोण और बी कोण, इसे कहते हैं रैखिक युगल कोण। समांतर रेखाओं पर जब दो कोण बनते हैं तो वो होते हैं रैखिक युगल कोण, और उनका कोण कैसे होते हैं, परस्पर समपूरक कोण होते हैं, मतलब उनके दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। तो कोण, कोणों की जोड़ियां और उनके गुणधर्म के बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी ली है। अभी आगे और दो गुणधर्म हमें देखने हैं। यदि संगत कोणों की एक ही जोड़ी सर्वांगसम होती है तो संगत कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होती है। संगत कोणों की जोड़ियां कैसी होती है, सर्वांगसम होती है, अन्य जोड़ियां भी। एक जोड़ी अगर है तो तीसरा गुणधर्म है, यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है तो एकांतर कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांगसम होती है। एक जोड़ी अगर समान है तो अन्य जोड़ियां भी समान है वहां पर। और लास्ट का गुणधर्म है, यदि तिर्यक रेखा की एक ही हो निर्मित अंत कोणों का योगफल 180 होता है तो वो अंत कोण की जोड़ियों के मापों का योगफल भी 180 होता है। हमने अंत कोण देखे, अंत कोणों का मापों का योगफल अगर 180 है तो इनके जोड़ियों के मापों का योगफल भी 180 होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा है समांतर रेखाओं के ये। अब हम देखेंगे समांतर रेखाओं के गुणधर्म। इन समांतर रेखाओं में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, जैसे दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया तो ये रेखीय युगल कोण है। ये दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने पर ये जो कोण बनते हैं वो संगत कोण होते हैं। दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने पर ये जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो इन सब कोणों के गुणधर्म हमें देखने हैं और उसे हम कहते हैं प्रमेय के रूप में हम लोग उसको देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा अंत कोणों का प्रमेय। अंत कोणों का प्रमेय, अंत कोण आपको क्लियर हो गया। ये देखिए यहाँ पे यम और यल दो समांतर रेखा है और उसको यन रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अरे हाँ यहाँ तो अंत कोण कौन से है, ए और बी, और सी और डी, ये दो अंत कोणों की जोड़ी है। तो गुणधर्म क्या है उसका, प्रमेय के रूप में हम लोग देखेंगे। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतकोण परस्पर समपूरक होते हैं। ये जो अंतकोण होते हैं, जो अंतकोण होते हैं वो कैसे होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं, हमें दिखाना है। अब मैंने संपूरक का अर्थ आपको पहले ही बता दिया था कि संपूरक का मतलब क्या है। संपूरक का मतलब वो दोनों कोणों के योगफल क्या कितना होता है, 180 होता है। तो हमें यहाँ पे अभी दिखाना है कि वो जो परस्पर संपूरक कोण होते हैं वो दोनों, वो कैसे होते हैं, 180 होते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, दत्त मतलब दिया है। क्या दिया है इसमें, इस गुणधर्म में क्या दिया है उसे हमें लिखना है। क्या गुणधर्म है, रेखा यल समांतर रेखा यम तथा रेखा यन तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखा यम और रेखा यल को एन रेखा कैसी है, तिर्यक है, और ये दोनों कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। इसको एक रेखा ने क्या किया है, प्रतिच्छेदित किया है।
तो आकृति में दर्शाए अनुसार कोण ए, कोण बी तथा कोण सी और कोण डी अंत कोण है। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं, तब उसे दत्त कहते हैं, उसे पहले लिखा जाता है। और यहाँ पर आपको ये कोण ए और बी और सी और डी जो दिया है वो क्या करना है, वो लिखना है। और वो क्या करना है उसका, वो कौन से कोण है, अंत कोण है। वो कौन से कोण है, अंत कोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या दिखाना है, हमें प्रूव क्या करना है, उसे कहते हैं साध्य। साध्य बराबर है। तो कोण ए और कोण बी समपूरक होते हैं, मतलब वो दोनों का माप 180 होता है, ये हमें यहाँ दिखाना है। कोण डी और कोण सी 180 होता है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो अपने को ये क्या करना है, यहाँ पे जो ए कोण और बी कोण, सी कोण और डी कोण, जो दो कोण हमें दिए गए हैं और वो अंत कोण की जोड़ियां है, वो कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं, ऐसे हमें वहां दिखाना है। मतलब ए और बी और डी और सी जो है वो कितने माप के, 180 180 माप के है, ऐसे हमें वहां पे दिखाना है। तो चले हम लोग उसकी उपपत्ति बनाते, प्रूफ उसको करते हैं, किस प्रकार हम उसको दिखाएंगे कि वो ए, कोण ए और कोण बी और कोण डी और कोण सी 180 माप के है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले कि कोण ए और बी 180 है और डी और सी 180, हमें ये दिखाना है, लेकिन एक्चुअल हमें वो यहाँ पे प्रूव करने हैं। तो कोण ए तथा कोण बी के मापों के योग के संबंध में हम तीन पॉसिबिलिटी, संभावना यहाँ पे लिखेंगे। क्या तीन संभावना है, एक तो पहली संभावना यह है कि कोण ए और कोण बी 180 से कम होंगे, या फिर कोण ए और कोण बी 180 से ज्यादा होंगे, या फिर कोण ए और कोण बी 180 होंगे। तो हमें एक्चुअल मालूम नहीं है, वो हमें दिखाना है उसको वो कि 180 है। एक तो वो 180 से कम होंगे, पहली पॉसिबिलिटी, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर वो 180 से ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर वो समान हो सकते हैं। तो चलो इसमें से मानो हम लोग पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी 180 से कम है, ये सत्य है ऐसे मानते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, तिर्यक रेखा यम के जिस ओर, ये तिर्यक रेखा यम है, उसकी ओर ए और बी कौन है, ए और तथा बी स्थित उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर रेखा यल तथा रेखा यम को परस्पर प्रतिच्छेदित करेगी। यह है यूक्लिड वैज्ञानिक का अभिगृहित है, उसका गुणधर्म है। यहाँ पे आपको यूक्लिड का अभिगृहित दिया है, थ्योरम दिया है कि दो रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंत कोणों के मापों का योग दो समकोण से अगर कम हो तो उन सरल रेखाओं को उस दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। उस गुणधर्म का यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे। ए और बी अगर 180 से कम है तो ये रेखा आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं तो वो क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो परंतु रेखा यल और रेखा यम तो परस्पर समांतर रेखा है, दत्त यहाँ पे दिया है। और तुम्हें मालूम है दो समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, चाहे आप यहाँ उसको इससे बढ़ाइए, इस तरफ बढ़ाइए, अपने दाई ओर बढ़ाइए, बाई ओर बढ़ाएंगे तो वो प्रतिच्छेदित करेगी क्या, नहीं करेगी। रेखा यल तथा रेखा यम परस्पर समांतर रेखा है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित बिल्कुल नहीं करेगी। तो कोण ए और कोण बी 180 से कम हो ही नहीं सकते, ये असंभव है। ये क्या है, असंभव है। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो असंभव है, इसे एक नंबर नाम ले। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, कोण ए प्लस कोण बी 180 से बड़ा है। तो ये मानो कि अब ये संभव है। तो कोण ए प्लस कोण बी 180 से बड़ा है, लेकिन हमें क्या मालूम है, हमें क्या मालूम है, कोण ए प्लस कोण डी 180 है। ए और डी क्यों, ये दोनों 180 क्यों है, क्योंकि वो रेखिक युगल कोण है। ये है रैखिक युगल कोण, और रैखिक युगल कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, रैखिक युगल कोण। दूसरा कोण कौन सा दिया है, सी और डी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सी और बी,
सी और बी, ये सी और बी रैखिक युगल कोण है 180 और ये भी 180 है, तो ये दोनों 180 है। कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण डी और कोण सी और कोण बी, ये रैखिक युगल कोण है, तो ये दोनों 180 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए कोण लेफ्ट हैंड साइड देखो, कोण ए प्लस कोण डी और कोण सी प्लस कोण बी। अब हम इसको पहले लिखते हैं कोण ए प्लस कोण डी और फिर इसको यहाँ लिखते हैं कोण बी प्लस कोण सी। कोण ए लिखा, कोण डी लिखा, कोण सी लिखा, कोण बी लिखा, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि वो दोनों रैखिक युगल कोण है। 180 प्लस 180 कितना होता है? 360 होता है। 180 और 180 कितना होता है? 360 यहाँ पे होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कोण ए प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों का माप 180 180 दिया है क्योंकि वो रैखिक युगल कोण है और वो कितने हो गए? 360 हो गए। तो अब हम देखिए यहाँ पर कोण सी और कोण डी को यहाँ रखेंगे, ये 360 यहीं पे रखेंगे, और जो कोण ए और बी है, कोण ए और कोण बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये यहाँ पर प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है? ये दोनों यहाँ पर क्या है? प्लस है। इन दोनों को हम लोग उसका पक्षांतर करेंगे, हम उसको दाईं ओर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक कोण ए यहाँ पे माइनस हो गया, कोण बी माइनस हो गया, उसको बॉक्स बनाया, यहाँ पे माइनस दिया है, ये स्टेप क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर हम लोग देखो 360 यहाँ लिखा है और ये दोनों जो प्लस थे वो यहाँ पे क्या हो गए? माइनस हो गए। अब हमारे पॉसिबिलिटी पे आते, कोण ए और कोण बी अगर 180 से बड़े हो तो 360 माइनस कोण ए प्लस कोण बी अब यहाँ पे आएगा क्योंकि वो 180 से बड़े है। तो अगर ये 180 से बड़े हो गए तो 360 में से अगर 180 से बड़े होंगे उसको माइनस करेंगे तो ये 180 उससे ज्यादा आएगा, ये माप कम आएगा। ये माप कैसे आएगा? कम आएगा। और कोण सी और कोण डी 180 से बड़े हो जाएंगे। कोण ए और कोण बी, यहाँ पे मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ, कोण ए और कोण बी 180 से हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, 180 से अगर बड़े है और इसको माप यहाँ रखेंगे 180, मानो ये 200 है तो 360 में से 200 गए तो कितने बचे? 160 बचे। और वो अभी क्या होगा? 160 180 से छोटे है, तो कोण सी और कोण डी 180 से बड़े हो जाएंगे। तो ये भी असंभव है, तो इसको हम लोग आगे की जो उसका थे भाग है वो हम देखेंगे। देखिए ऐसा हो तो कोण सी और डी तिर्यक रेखा की जिस ओर है उसी दिशा में रेखा यल और रेखा यम आगे बढ़ाने परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर वो ज्यादा भी है तो भी प्रतिच्छेदित करेगी, अगर वो कम है तो भी प्रतिच्छेदित करेगी। तो ये अब ये दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कोण सी और कोण डी 180 से यह संभव नहीं है क्योंकि दो समांतर रेखाएं और उनके बीच के जो कोण है वो अगर 180 से कम होते तो भी वो प्रतिच्छेदित करते हैं, अगर वो 180 से ज्यादा है तो भी वो प्रतिच्छेदित करते हैं। लेकिन हमें ऑलरेडी तो दिया है कि वो दोनों रेखा समांतर है, और जब दो रेखा समांतर होते हैं तब कोई वहां पर वो प्रतिच्छेदित करते ही नहीं। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? कोण ए और कोण बी 180 से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि यह भी संभव नहीं है। उसे 2 नंबर नाम दिया, पहले को हमने 1 नंबर नाम दिया, इसे अभी 2 नंबर नाम देंगे। अब तीसरी संभावना शेष रहती है। तीसरी संभावना कौन सी है? कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180। यही अपनी तीसरी संभावना है, यही हमें वहां पे दिखाना है। यही एक संभावना शेष रहती है एक तथा दो से। तो कोण ए प्लस कोण बी 180 है, इसी प्रकार कोण सी प्लस डी ये भी 180 है। अगर ए और बी 180 है तो उसी प्रकार आप सी और डी भी 180 दिखा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जो इस उपपत्ति में हम लोगों ने जो पहली संभावना ली थी कोण ए प्लस कोण बी 180 से ज्यादा है और कम है, इन दोनों की संभावना हम लोगों ने सिर्फ
विसंगति के कारण अस्वीकार किया है। उनकी एक अविसंगति आती है। विसंगति मतलब क्या आती है, क्योंकि वो आगे जाकर क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। अगर दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित किया है और उसके जो अंत कोण है अगर वो 180 से ज्यादा है तो भी वो तिर्यक रेखा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, और अगर नहीं है तो कम है तो भी प्रतिच्छेदित करेंगे। इसलिए हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी एकदम सही होगी कि ए और बी और सी और डी जो दोनों कोण है उनका माप कितना है, 180 है। और हमें यहाँ पे दिखाना था कि दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेदित करने पर जो अंत कोण बनते हैं, अंत कोणों की जो जोड़ियां बनती है, कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, तो ये कितने माप के होते हैं, 180 माप के होते हैं। तो आप लोगों को ये जो गुणधर्म है अंत कोणों के प्रमेय, ये आपको क्लियर हो गया कि अंत कोणों के जो माप होते हैं वो 180 होते हैं, और जब वो 180 होते हैं मतलब वो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ओके, तो ये गुणधर्म हम लोगों ने यहाँ पे प्रमेय को रूप में हमें देखा है। उससे जुड़े हुए और दो गुणधर्म है, दो प्रमेय हमें अभी यहाँ पे देखने हैं, संगत और एकांतर कोणों के। जैसे हम लोगों ने अंत कोण का गुणधर्म देखा, वैसे ही हमें संगत तथा एकांतर कोणों के गुणधर्म हमें यहाँ पे देखने हैं। देखिए पहला गुणधर्म कौन सा है, जिसे हम प्रमेय कहते हैं, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित संगत कोणों के माप समान होते हैं। बहुत सिंपल है, संगत कोणों के माप समान होते हैं, हमें सिर्फ यहाँ दिखाना है। क्योंकि तुम्हें मालूम है जब दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब उससे निर्मित संगत कोण कितने तैयार होते हैं, 4 तैयार होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं कौन से संगत कोण है, ए संगत कोण बी, ए संगत कोण बी। अब ये सी हमें तो ये जो उसकी संभावना है और जो थ्योरम है उसे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे लिया है। यहाँ पर संगत कोणों की जोड़ी कौन सी है, ए और बी, दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, ये संगत कोणों के माप समान होते। तो जो हमें दिया जाता है उसे पहले लिखना है, रेखा एल समांतर रेखा यम और रेखा यन उनकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रेखा यल और रेखा यम कैसे है, समांतर है, और यन उसकी कैसी है, तिर्यक रेखा है। साध्य क्या करना है हमें, कोण ए और कोण बी कैसे है, समान है। दो समांतर रेखाओं द्वारा जो किसी तिर्यक रेखा द्वारा उसको प्रतिच्छेदित किया जाता है तब उसके संगत कोणों का माप समान होता है। संगत कोण यहाँ पे ए और बी है। तो आप देखिए हमें उस साध्य जो हमें दिया गया है उसकी उपपत्ति हमें लिखनी है। सिर्फ 4 लाइन की उपपत्ति है, 4 लाइन का प्रूव है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, ए और सी। क्यों ए और सी, अब सी लिखा क्यों है, आपको ध्यान में आया होगा कि ए और सी, और ए और सी कौन से कोण है, रैखिक युगल कोण। और रैखिक युगल कोण कैसे होते हैं, रैखिक युगल कोण 180 माप के होते हैं। दूसरा कौन से, कोण बी और सी 180 माप के, क्या है उसके लिए गुणधर्म, समांतर रेखाओं के अंत कोणों का गुणधर्म। हमने अभी अभी देखा उस प्रमेय में अंत कोणों के मापों का योगफल 180 होता है, अंत कोणों के मापों का योगफल। जैसे रेखीय युगल कोण होते परस्पर संपूरक, वैसे अंत कोण होते। तो यहाँ पे ये जो है पहले है वो रेखीय युगल कोण है, दूसरे कोण कौन से है, यहाँ पर दूसरे कोण है अंत कोण। अब सेम अभी क्या करना है, इस 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ना है। जोड़िए, कोण ए प्लस कोण सी, जोड़ना मतलब उसको दिखाना है, हम सेम है वहां पे, कोण बी प्लस कोण सी, क्योंकि 180 180 है दोनों जगह पे तो वो कैंसिल हो गए। कोण ए और कोण सी 180 है, कोण बी और कोण सी भी 180 है, उसको हम लोग लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे क्योंकि वो दोनों समान ही है, कथन 1 और 2 से। अब यहाँ पे कौन सी चीज है, दाया पक्ष और बाया पक्ष में समान दिखाई दे रही, कोण सी। देखिए दोनों और कोण सी है, अगर दोनों और कोण सी को हम काटते हैं तो कोण ए प्लस कोण हम बी हमें यहाँ पे मिलता है, कोण ए और कोण बी। तो कोण ए और कोण बी का माप समान हो गया, और यही हमें क्या करना है, साध्य में दिखाना है। कोण ए इज इक्वल टू कोण बी
तो कोण ए और कोण बी कैसे हो गए, समान हो गए। और हमको यही तो दिखाना है कि जो संगत कोण है उस संगत कोणों के माप समान होता है। अगर यहाँ पे आपको किसी ने पूछा अगर ए का माप 50 है तो बी का माप कितना आएगा, 50 आएगा, क्योंकि वो संगत समान कोण है। अगर कभी कभी पूछा अरे ए का माप 50 है तो सी का माप कितना आएगा, तो ए और सी रेखीय युगल कोण है। 180 में आप 50 को घटाएंगे तो 130 होगा, तो आपको सी का भी माप मिलेगा। ठीक है, तो ये है संगत कोणों का गुणधर्म। सेम ऐसे ही हमें कौन सा गुणधर्म देखना है, एकांतर कोणों का गुणधर्म। ये देखिए यहाँ पे एकांतर कोणों का यहाँ पे दिया है। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर निर्मित एकांतर कोण के माप भी समान होते हैं। जैसे हमने देखा संगत कोणों के माप समान होते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे एकांतर कोणों के माप समान होते हैं। तो आपको सिर्फ ये गुणधर्म लिखने के बाद आपको डायग्राम बनानी है खुद। डायग्राम तो सेम ही है। दो समांतर रेखा आपको निकालनी है, रेखा यल और यम। वापस वही नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तिर्यक रेखा कौन सी है, यन तिर्यक रेखा है उसकी, यल समांतर रेखा है, यम समांतर रेखा है, उसको प्रतिच्छेदित किया है यन रेखा ने। और अब उसकी और जो कोण बने हैं यहाँ पर, जो पहला कोण बना है वो सी और उसके नीचे वाला कोण भी है। तो ये कौन से कोण है, ये अंतकोण है। पर हमें कौन से कोण समान दिखाने हैं, एकांतर। तो यहाँ पे एकांतर कोण की जोड़ी कौन सी हो गई, डी और बी। कोण डी और कोण बी, ये एकांतर कोण की जोड़ी है। और एकांतर कोण आपको यहाँ पे समान दिखाने हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने अंतकोण का यहाँ पे हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो अब हमारा ये जो गुणधर्म है उसे दर्शाने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए हमें जो पहले लिखते दत्त जो दिया रहता है, क्या दिया है, सेम है ऊपर जैसे दिया है, रेखा यल समांतर रेखा यम। रेखा यल और रेखा यम कैसे है, समांतर है, रेखा यल और यम। रेखा यन उनकी तिर्यक रेखा है, रेखा यन उनकी तिर्यक रेखा है, एकदम क्लियर है ये रेखा। अब साध्य जो प्रूव करना है वो क्या है, क्या करना प्रूव है, एकांतर कोणों के माप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। एकांतर कोण कौन सी जोड़ी है, कोण डी बराबर कोण बी। कोण डी और कोण बी ये जो जोड़ी है इनके माप कैसे है, समान है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो अब उपपत्ति में सेम वैसे ही करेंगे, 4 लाइन की ही उपपत्ति आपको लिखना है। और तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कोण डी प्लस कोण सी। कोण डी प्लस कोण सी कौन सा है, डी और सी। ये तो हमें पहले ही मालूम है कि ये रेखीय युगल कोण है। कोण डी प्लस कोण सी 180 रेखिक युगल कोण है जो दी अभी, उसको पहला नंबर दीजिए, डी और सी। रेखिक युगल कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। दूसरा है कोण सी और बी। कोण सी और बी, यहाँ पे समांतर रेखाओं के अंत कोणों का गुणधर्म, अंत कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। रेखीय युगल कोण का 180 होता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने लिया था रेखीय युगल कोण का माप और समांतर रेखाओं के अंत कोणों का गुणधर्म। इन दोनों का ही उपयोग यहाँ पे करना है। वापस हम लोगों को ये 180 इसको पहला नाम दीजिए, 1 नंबर का समीकरण, इसे 2 नंबर का नाम दीजिए। और फिर ये 180 दोनों जगहों पे समान है, इसलिए हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण डी प्लस कोण सी, ये वाला भाग यहाँ पे लिख दीजिए और फिर ये वाला पक्ष यहाँ पे लिख दीजिए, सी और बी। अब दोनों के और कथन 1 2 से हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि वो दोनों समान है। अब हमें क्या करना है, दोनों के और कौन से कौन समान है वो देखने। यहाँ पे तो कौन सी समान है, उसको कैंसिल करेंगे, कौन सी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ समान है। और क्या कौन सा कौन बचा, कोण डी और कोण बी, और वही तो हमें चाहिए, कोण डी और बी। तो बहुत ही एकदम सिंपल उपपत्ति है, सिंपल दोनों गुणधर्म है। दोनों सिंपल गुणधर्मों को आप दत्त, साध्य और उपपत्ति के रूप में आप लिखेंगे। और इस को प्रूव करने के बाद हमें पता चलता है कि जो एकांतर कोण है वो अगर एक जोड़ी समान है तो दूसरी जोड़ी भी समान आएगी। संगत कोणों की अगर एक जोड़ी समान है तो दूसरी जोड़ी भी समान आएगी। संगत कोणों की उनके माप समान होते हैं।
तो इस प्रकार से आप लोग ये क्या करते कर सकते हैं यहाँ पर। ये था संगत तथा एकांतर कोणों के गुणधर्म, और ये गुणधर्म हम लोगों ने यहाँ पे देखे। वैसे ही हम लोगों ने अंत कोणों का गुणधर्म भी हम लोगों ने देखा कि वो जो अंत कोण है उनका जो माप यो कोणों का मापों का योगफल होता है वो 180 होता है, वो परस्पर संपूरक होते हैं। तो इसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर जो प्रश्न संग्रह 2.1 के उदाहरण कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम के लिए 2 मिनट में मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आकृति 2.5 में रेखा आरपी समांतर रेखा एमएस है तथा रेखा डीके उनकी तिर्यक रेखा है। और यहाँ पे आपको एक समझने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण मैं बताता हूँ। डीएचपी यहाँ पर 85 है। तो आपको तो निम्नलिखित कोणों के माप आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल उदाहरण दिया है, ये कोण है। अब ये डीएचपी अगर आपको दिया 85 तो आप कोण आर एच डी ये कोण आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पे बता सकता है कि ये कोण और ये कोण कौन से कोण है, रैखिक युगल कोण। ये कौन कौन से है, रैखिक युगल कोण। तो रैखिक युगल कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180। तो 180 में आप अगर 85 को घटाएंगे तो वो कितना आएगा, 95। तो ये आपका हो गया 95। एक कोण आपको मालूम है तो एक कोण दूसरा कोण आप ज्ञात कर सकते हैं, बराबर है। तो ये अगर 85 है तो ये भी 85 आएगा संगत कोण, ये 95 है तो ये 95 आएगा संगत कोण। कितना सिंपल है देखिए, बराबर है। ये अगर 95 है तो ये 95 आएगा विरुद्ध कोण शीर्षभिमुख कोण, ये 85 है तो ये 85 आएगा। और ये बराबर ये 95 है तो ये वापस 95 आएगा, और ये 85 है तो ये 85 आएगा। तो देखिए सभी कोण 85 95 85 95। कारण क्या है, संगत कोण। ये आपका आर एच डी आया 95। आपको पूछा पी एच जी तो ये एच, तो ये शीर्षभिमुख कोण है 95, तो ये भी 95 आएगा, समान होते। एच जी एस ये 85 है तो ये 85 आएगा संगत कोण। आपको सिर्फ गुणधर्म का उपयोग करना है, आपको सिर्फ कोण का नाम लिखना है। कोण का नाम लिखने के बाद आप गुणधर्म का लिखेंगे और आप डायरेक्ट लिख देंगे कि संगत कोण समान होते हैं, संगत जो कोणों की जोड़ियां समान होती है, एकांतर कोणों की जोड़ियां समान होती है, अंत कोणों के संपूरक होते हैं। दो कोण अगर रेखीय युगल कोण है तो रेखीय युगल कोण आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक कोण बचा एम जी के, ये कोण अगर ये 85 है तो ये भी 85 आएगा, शीर्षभिमुख कोण है। या फिर इसको आप संबंध लगा सकते हैं संगत कोण। तो इस प्रकार से आप ये उदाहरण कर सकते हैं, और आपको जो गुणधर्म का उपयोग करना है क्योंकि गुणधर्म आपको यहाँ पे दिए हैं, संगत तथा एकांतर कोणों के गुणधर्म, और उनके उपयोग करना है। तो चलिए ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा समांतर रेखा है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर कितने कोण बनते हैं, 8 कोण। और ये 8 कोणों की जोड़ियां कौन कौन सी होती है, संगत कोणों की जोड़ियां होती है 4, एकांतर कोणों की जोड़ियां 2, अंत कोणों की जोड़ियां 2 होती है। संगत कोण की जोड़ियां, एक कोण समान है तो दूसरी कोणों की जोड़ी समान रहेगी। एकांतर कोण वो समान होते हैं। अंत कोण 180 माप के होते हैं। उसके गुणधर्म भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। किताब पर पेज नंबर पर आपको 14 पर उसके गुणधर्म भी दिए हैं। ये गुणधर्म आप लिख सकते हैं, 5 गुणधर्म, और फिर उस गुणधर्म का उपयोग करके हम लोग उसको प्रूव भी कर सकते हैं। अंत कोणों का प्रमेय है, और फिर संगत और एकांतर कोण का जो गुणधर्म है उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर।